जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु या बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लुवेन हॉक ने की है। लुवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की है। और जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु या बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ रेस्पिरेशन। पावर हाउस ऑफ रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। टी बेल्टने ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। याद रखिएगा, नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम टी बेल्ट ने दिया था, लेकिन इसकी खोज कोशिका से ऑल्टमैन ने की थी। एटीपी का निर्माण मानव शरीर में एडिनो ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे श्वसन का केंद्र किसे कहा जाता है? श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और हरित द्रवण देते और कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया देखो, केंद्रक के अंतर्गत कई सारे होते हैं। जैसे एक तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक में यहाँ पर लाइसोसोम होता है, लाइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत स्वयं का कोशिका या और हरित द्रवण यानी क्लोरोप्लाज्मा उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। टी बेल्ट ने इसका नाम दिया था। इसे पावर हाउस ऑफ रेस्पिरेशन कहते थे। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम अपने इस जीवाणु वाले टॉपिक में आ जाते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग एवं उनसे प्रभावित होने वाला अंग। तो जीवाणु से होने वाले लोग और उनसे प्रभावित होने वाले लोग का हम अध्ययन करते हैं। तो इसका एक शॉर्ट टिक है कि जीवाणु से कौन कौन से लोग होते हैं। टीकू सीढ़ी पर बनी है पताका। टीकू सीढ़ी पर बनी है पताका, जिसमें आपको पर को साइलेंट रखना है। टीकू टी से टिटनेस रोग किसकी वजह से? टिटनेस रोग जीवाणु के द्वारा होता है। कू से कुष्ठ रोग। सी से सिप्सिलिस रोग किसकी वजह से होता है? तो जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया रोग ये भी जीवाणु जनित है। बा से बोलियोलिलिस रोग। और नी से निमोनिया रोग। तो क्या क्या हमने देखा? टीकू सीढ़ी में बनी है ये पताका। टी से टिटनेस देखा कर। कू से कुष्ठ रोग देखा। सी से सिप्सिलियस रोग देखा। डी से डिप्थीरिया रोग देखा। बा से बोलियोलिलस रोग देखा। और नी से निमोनिया रोग। हे से हैजा रोग। पा से फ्लैग रोग। टा से टाइफाइड रोग। और का से काली खांसी या ऊपिन कफ। ये सारे जितने भी रोग होते हैं वहाँ जीवाणु जनित रोग होते हैं। तो एक क्विक रीजन करते हैं। टिटनेस, कुष्ठ रोग, सिप्सिलिस रोग, डिप्थीरिया रोग, बोलियोलिलस रोग, निमोनिया रोग, हैजा रोग, फ्लैग रोग, टाइफाइड रोग और काली खांसी या ऊपिन कफ जीवाणु जनित रोग है। अब इसका एक इंडिविजुअली अध्ययन करते हैं। तो टिटनेस रोग जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, और इसे धनुष कंकाल रोग भी कहते हैं। टिटनेस रोग को धनुष कंकाल रोग भी कहा जाता है। धनुष कंकाल रोग किसे कहा जाता है? टिटनेस रोग को ही कहा जाता है। टिटनेस रोग दूर मूर्ति व जंग लगे हुए धातु से टिटनेस रोग होता है। टिटनेस रोग में प्रभावित अंग। टिटनेस रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव का तंत्रिका तंत्र टिटनेस रोग में प्रभावित होता है। टिटनेस रोग को धनुष कंकाल रोग भी कहा जाता है, जो कि जंग लगे हुए धातु के लगने से होता है, या धूल मिट्टी की वजह से भी टिटनेस रोग होता है। कुष्ठ रोग का जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है, इसे कोल रोग भी कहा जाता है। और कुष्ठ निवारण दिवस या लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण डे रहता है विश्व शहीद दिवस। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कुष्ठ निवारण डे के रूप में मनाया जाता है।
कुष्ठ रोग की खोज किसने की थी? तो कुष्ठ रोग की खोज हैंसन ने की थी। हैंसन ने किसकी खोज की थी? किसके टीके की खोज की थी? कुष्ठ रोग के टीके की खोज की थी। और कुष्ठ रोग विशेषकर त्वचा इससे प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग से विशेषकर त्वचा प्रभावित होता है, और त्वचा ना दिया हो तो आप लोग तंत्रिका तंत्र भी ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र या स्पेशली दीदी त्वचा इससे प्रभावित होता है। और टिटेनस रोग से क्या प्रभावित हो रहा था? तो टिटेनस रोग से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा था। सिप्सिलिस रोग जीवाणुजनित रोग है। सिप्सिलिस रोग एक जीवाणुजनित रोग है जिससे जीवाणुजनित रोग है। डिप्थीरिया रोग का जीवाणुजनित रोग है, और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग श्वसन नली। डिप्थीरिया से श्वसन नली प्रभावित होता है, और डिप्थीरिया रोग जीवाणुजनित रोग है। सिप्सिलियस रोग जीवाणुजनित रोग है। मेनिंजाइटिस रोग भी एक जीवाणुजनित या ये वायरस जनित, याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस वायरस के वजह से भी होता है और जीवाणु की वजह से भी होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया हो, वायरस भी दिया हो और जीवाणु भी दिया हो, तो आपको जीवाणु लेकर चलना है कि मेनिंजाइटिस रोग जीवाणु की वजह से होता है। और मेनिंजाइटिस रोग अगर से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क किससे से प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस रोग में प्रभावित होता है। बोलियोलिलस रोग किसकी की वजह से होता है? बोलियोलिलस रोग जीवाणुजनित रोग होता है। तथा ब्रूसिलोसिस रोग जीवाणुजनित रोग है। निमोनिया भी जीवाणुजनित रोग है। और यहाँ निमोनिया से कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। हैजा या कलाल लोग कलाल लोग किससे कहा जाता है? हैजा लोग को ही कहा जाता है। और यहाँ कलाल लोग किसकी वजह से होता है? तो जीवाणु की वजह से होता है। हैजा लोग के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा लोग के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजा लोग की या कलाल लोग के टीके की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने एक अन्य टीके की भी खोज की थी, तपेदिक रोग के टीके की खोज। तपेदिक रोग के टीके की खोज भी रॉबर्ट कोच ने की थी। और यहाँ तपेदिक रोग भी जीवाणुजनित रोग है। दूषित जल से कौन सा लगता है? तो दूसरा रोग होता है? तो दूषित हैजा रोग और दूषित जल पीने की वजह से होता है। और हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शरीर का है तो आहार नर प्रभावित होता है। हैजा में शरीर का मानव शरीर का आहार नाड़ प्रभावित होता है। आहार नाड़ किस रोग में प्रभावित होता है? तो हैजा या कलाल रोग में प्रभावित होता है। फ्लेग एक जीवाणुजनित रोग है। और फ्लेग को काली मौत या ब्लैक मौत किसे कहा जाता है? काली मौत या फ्लेग मौत फ्लेग को कहा जाता है। तो यहाँ चूहे के काटने से होता है। तो होता है चूहे के काटने से होता है। तो चूहे में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से फ्लेग रोग होता है? तो चूहे के पिच्चुक में जिंक सल्फेट रोग होता है। जिंक सल्फेट पाया जाता है। जिंक सल्फेट पाया जाता है। और यहाँ जिंक सल्फेट क्या होता है? एक कवकनाशी होता है। फ्लेग नामक रोग किसकी वजह से होता है? चूहे के काटने से होता है। चूहे के पिच्चुक में क्या होता है? जिंक सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट ये तो चूहे के पिच्चुक में होता है। फ्लेग रोग को काली मौत या ब्लैक मौत भी कहते हैं। और फ्लेग रोग जीवाणुजनित रोग है। चूहे के मारने के लिए कौन सा क्या यूज किया जाता है? चूहे को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है। चूहे मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। टाइफाइड रोग को मोतीझीरा या मियादी बुखार का टाइफाइड को ही कहा जाता है। टाइफाइड रोग को मोतीझीरा या मियादी बुखार कहा जाता है। टाइफाइड से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से मानव शरीर का आटे प्रभावित होते हैं। टाइफाइड से मानव शरीर का आटे प्रभावित होते हैं। टाइफाइड से मानव शरीर का आटे प्रभावित होते हैं। और इसके परीक्षण के लिए क्या यूज किया जाता है? तो टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है। विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और एक और तपेदिक रोग है, उसके लिए मैट्रिक्स परीक्षण किया जाता है। काली खांसी या कोपिन कफ एक जीवाणुजनित रोग है। और इससे शरीर का
कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। डीपीटी में जीवाणु से होने वाले मुझे 3 रोगों का टीका लगाया जाता है डीपीटी में डी से डिप्थीरिया रोग, पी से पर्टुलिस रोग और टी से टिटनेस रोग। डिप्थीरिया पर्टुलिस की क्या है कि काली खांसी या कूपिन कफ को ही से पर्टुलिस कहा जाता है। और यहाँ टिटनेस रोग, तो डीपीटी में किसके टीके लगाए जाते हैं, तो डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टुलिस और टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट तपेदिक रोग एक जीवाणु जनित रोग है और तपेदिक रोग को 6 लोग या यक्षमा रोग या राज यक्षमा रोग कहा जाता है। 6 लोग किसे कहा जाता है, तपेदिक रोग को ही कहा जाता है यक्षमा रोग, तपेदिक रोग को ही कहा जाता है राज यक्षमा रोग, तपेदिक को ही कहा जाता है। और तपेदिक किसकी वजह से होता है, तो यहाँ एक वायु जनित रोग है। तपेदिक एक वायु जनित रोग है और इससे मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा तपेदिक रोग में प्रभावित होता है। फेफड़े से निमोनिया से भी फेफड़ा निमोनिया रोग जो कि जीवाणु जनित रोग था उसमें भी फेफड़ा ही प्रभावित हो रहा था। तपेदिक रोग में भी फेफड़ा ही प्रभावित हो रहा है। तपेदिक रोग के टीके की खोज किसने की थी, तो तपेदिक रोग के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की है। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक रोग के टीके की खोज की है। डॉट शब्द किस बीमारी से संबंधित है, तो डॉट शब्द तपेदिक बीमारी से संबंधित है। और तपेदिक रोग या 6 रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बेकाइल कालमेटा ग्यूलिन है और इसकी खोज कालमेटा नामक वैज्ञानिक ने ही की थी और उन्हीं के नाम पर बेकाइल कालमेटा ग्यूलिन इसके से इस टीके का नाम रखा गया है। तो बीसीजी के इलाज में कौन सा टीका का यूज किया जाता है, तो बीसीजी तो तपेदिक रोग के इलाज के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और इसके के बीसीजी तपेदिक जो रोग है, तपेदिक रोग के लिए कौन सी दवाई का यूज किया जाता है, तो तपेदिक रोग के लिए स्टेप्टोमाइसिन नामक दवाई का यूज किया जाता है। स्टेप्टोमाइसिन दवाई का यूज तपेदिक रोग में किया जाता है। तपेदिक निरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो तपेदिक निरोध दिवस 31 मई 31 मई को तपेदिक निरोध डे के रूप में मनाया जाता है। तपेदिक रोग के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो तपेदिक रोग के परीक्षण के लिए मैट्रिक्स टेस्ट किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मैट्रिक्स टेस्ट किया जाता है तपेदिक रोग में। और विडाल टेस्ट टाइफाइड रोग के इलाज में किया जा रहा था। तो इजन कर लेते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज लुवेन हॉक ने की थी। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी तथा नामकरण टी बेल्ट ने दिया था। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन का केंद्र कहा जाता है। जीवाणु से होने वाले रोग के लिए एक टिक बताया। टीकू सीढ़ी पर बनी है पताका, जहाँ से टी से टिटनेस रोग, कू से कुष्ठ रोग, सी से सिप्सिलिस रोग, डी से डिप्थीरिया रोग, बा से बोलियोलिरस रोग, नी से निमोनिया रोग, हे से हेजा रोग, पा से फ्लेग रोग, ता से टाइफाइड रोग और का से काली खांसी या कूपिन कफ नामक रोग होता है। टिटनेस रोग जिसे धनुष कंकाल रोग भी कहते हैं, यहाँ धूल जनित या जंग लगे हुए धातु की वजह से होता है। इससे प्रभावित अंग का तंत्रिका तंत्र है। कुष्ठ रोग में पथ को कोल रोग भी कहा जाता है और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण डे के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को ही एक राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग के टीके की खोज हैंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। विशेषकर इससे त्वचा प्रभावित होता है या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सिप्सिलिस रोग जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग श्वसन नली। डिप्थीरिया रोग में श्वसन नली प्रभावित होते। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क से संबंधित रोग है और यहाँ वायरस और जीवाणु दोनों की वजह से होता है। बोलियोलिरस और ब्रुसिलोसिस रोग। बोलियोलिरस और ब्रुसिलोसिस रोग दोनों ही जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया रोग जीवाणु जनित रोग है जो कि जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है। हेजा जिसे कलाल रोग भी कहते हैं, इसके टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने हेजा रोग के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तपेदिक रोग के टीके की खोज भी रॉबर्ट कोच ने की है। दूषित जल पीने की वजह से हेजा रोग होता है। ऐसे हेजा रोग में आहार नाल प्रभावित होता है। प्लेग को काली मौत या ब्लैक मौत भी कहा जाता है। यहाँ चूहे के काटने
से होता है। चूहे के पिच्चुक में जिंक सल्फेट होता है। चूहे मारने हेतु पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है। टाइफाइड रोग जिसे मोती झिरा या मियादी बुखार कहा जाता है, टाइफाइड रोग में आटे प्रभावित होते हैं, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। काली खांसी, कोपिन कफ में कोपिन कफ से फेफड़ा प्रभावित होता है। और डीपीटी में 3 टीके लगाए जाते हैं, एक तो डिप्थीरिया का और दूसरा पल्टूलिस का और तीसरा टिटनेस का टीका लगाया जाता है। तपेदिक रोग एक वायु जनित रोग है जिसे 6 लोग यक्षमा रोग या राज यक्षमा लोग भी कहते थे। इसके टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तपेदिक रोग में प्रभावित होने वाला अंग का फेफड़ा होता है। डोज सब तपेदिक रोग से संबंधित होते थे। तपेदिक रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है और यहाँ बीसीजी का टीका 7 दिन के अंतर्गत लगाना होता है। शिशु के जन्म के 7 दिन के अंतर्गत लगाते हैं। यह तपेद बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के 7 दिन के अंतर्गत लगाते हैं। बीसीजी को बेकाइल कालमेटा ग्यूरिन देते थे। तो इसका फुल फॉर्म है तपेदिक रोग के लिए मैट्रिक्स टेस्ट किया जाता है। और तपेदिक रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवाई का यूज किया जाता है। तपेदिक निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही।